ऐसा क्या हुआ? हर फील्ड में अव्वल आने वाला बच्चा चुपचाप रहने लगा। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसका खुद पर से भरोसा ही उठने लगा। क्यों वह दब्बू सा ही बनकर रह गया? उसकी विल पावर, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ चली गई? जब आप सबके प्यारे बन जाते हैं ना, आप इतने प्यारे बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स भी आप पर प्राउड फील करने लगते हैं। पढ़ाई में नंबर 1, खेल कूद में नंबर 1, स्टेज कंपटीशन में नंबर 1। एक ऐसा बच्चा जिसने हर फील्ड में सफलता देखी हो, असफलता क्या है दूर दूर तक ना जानता हो। फिर ऐसा क्या होता है कि वह अचानक से चुप रहने लग जाता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मर जाता है। उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। वह बिल्कुल दब्बू सा बच्चा बनकर रह जाता है। जब आप हर फील्ड में सक्सेस अचीव करते हैं ना, तो आप अपने आप को सफलता के शिखर पर ही पाते हैं। जब आप वहां से देखना शुरू करते हैं तो अपने कंपैरेटिवली दूसरे लोग आपको अपने से छोटा ही नजर आते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपनी सक्सेस पर घमंड करने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कब आपने अपनी ही ग्रोथ के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट कर दिए, और इसका दोष भी आप दूसरों को ही देते हैं। अपनी असफलता का दोष दूसरों को देना ना तो यह पूरी तरह से सही होता है और ना ही यह पूरी तरह से गलत होता है। जब आप सक्सेस अचीव करते हैं ना, तो आपका विरोधी पक्ष जो आपको डिसलाइक करता है, जो आपको नापसंद करता है, वह आपकी तरक्की से धीरे धीरे जलने लग जाता है। वह आपसे अपने मन ही मन ईर्ष्या पालने लगता है। तो ऐसी स्टेज पर उनकी बुरी नजर लगना स्वाभाविक है। कई लोग आपसे, आपकी तरक्की से इस कदर नफरत करते हैं कि आप पर ब्लैक मैजिक तक करवा देते हैं। ऐसा करना भी आपकी तरक्की को रोक देने का एक कारण बनता है। तो क्या यही कारण बनते हैं जिनकी वजह से आपकी तरक्की को विराम लगता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं? आपकी लाइफ में चलती हुई ग्रोथ को रोक देने के ये 2 बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक मेजर रीजन बनता है जो आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस को रोक रहा होता है और जिसकी वजह से सफलता के शिखर से आप एकदम नीचे आते हैं। आपको 440 वोल्ट का झटका लगता है और आप इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जानना चाहते हैं उस शत्रु के बारे में जो आपकी सक्सेस को रोकने में सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा होता है? वह शत्रु कोई और नहीं, आप ही हैं। आप ही जाने अनजाने अपनी सफलता के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट कर बैठते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए अथाह परिश्रम करना पड़ा है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपने सक्सेस को अचीव किया है। सक्सेस मिलने के बाद आपको उस सक्सेस को उस स्टेज पर मेंटेन करके रखने की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सफलता आपके सिर चढ़ जाती है। धीरे धीरे दूसरे लोगों के प्रति आपका बिहेवियर बदलने लगता है। आपके स्वभाव में रूडनेस झलकने लगती है। आप एरोगेंट बन जाते हैं। आप कब शब्दों द्वारा किसी को नीचा दिखा देते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलता। दूसरों के प्रति उदारता दिखाने में आप कभी को सबसे आगे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आप प्राउड बन जाते हैं। सफलता हर किसी को नहीं पचती, यह 100% सही है। ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ भी हुआ। देखिए, हम और आप अपनी सक्सेस पर प्राउड फील करते ही हैं, होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप इस अवस्था में अति करने लग जाते हैं। अपनी प्रशंसा करने के चक्कर में आप दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। तो फिर जब आप खुद ही नेगेटिव अप्रोच का साथ पकड़ लेते हैं तो सफलता आपका हाथ छोड़ देती है। मेहनती तो आप हमेशा से ही रहे होते हैं, मेहनत तो आपके स्वभाव में बसी हुई है, लेकिन इस बार अब उसी पहले वाली सफलता को पुनः प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। अब आपका थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव होने लगता है। आपका ध्यान अपनी ग्रोथ में आए हर्डल्स को हटाने की बजाय दूसरों की ग्रोथ में हर्डल्स कैसे क्रिएट किए जाएं, इन सब पर होता है। मेहनत तो आप यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत गलत दिशा में जा रही है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलती। इसका मूल कारण आप जानते हैं? दूसरों की राह में कंकड़ बिछाने वाले को खुद भी कंकड़ों पर ही चलना पड़ता है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ खुद भला कैसे हो सकता है?
फिर जब आपको अपनी ही गलती का एहसास होता है तब कहीं जाकर आप ईश्वर के सामने सरेंडर करते हैं और फिर ईश्वर आपको संभालते हैं और आपकी ग्रोथ के आड़े आए हर्डल्स के बारे में आपको एहसास करवाते हैं, आपको पूरी तरीके से अवेकन करते हैं। आप समझ पाते हैं कि वे हर्डल्स आपने अपनी ही लाइफ में किस तरीके से क्रिएट किए, फिर आपके ही द्वारा उन हर्डल्स को हटवाने का काम किया जाता है। यही तो अवेकनिंग प्रोसेस है ना। और इस बार हर्डल्स हटाकर जो आप सक्सेस अचीव करते हैं वह परमानेंट बेसिस पर होती है, क्योंकि अब तक आप समझ गए होते हैं कि सक्सेस को अचीव करने के लिए आप जितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत आपको उस सक्सेस को बरकरार रखने में भी करनी होती है और अपने दिल और दिमाग में घमंड को नहीं पालना होता है, क्योंकि वो ईश्वर के प्यारे बच्चे आप हैं। तो जब आप नेगेटिव अप्रोच का साथ छोड़ देते हैं, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना सीख जाते हैं, तो आप फिर से पहले की तरह पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं एंड ऑफ कोर्स सक्सेस की सीढ़ियाँ फिर से चढ़ने लग जाते हैं। सफलता के शिखर पर आपको फिर से बैठा हुआ पाते हैं। वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं के ब्लेसिंग से आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।